अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच विकासखंड नवाबगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में सांप के काटे हुए मरीज के लिए इंजेक्शन के नाम पर रुपए वसूले जाने का तीमारदारों ने आरोप लगाया है। वाकर अली निवासी बक्सी गांव थाना नवाबगंज ने सीएससी में तैनात चिकित्सक पर रुपए लेने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है कि सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे मैं अपने पिता करमात अली, जिनको सांप ने काटा था, उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा आया था, जहां पर तैनात डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि कुछ दवाइयां यहां नहीं हैं, जिसके नाम पर उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए ले लिए। तीमारदार ने बताया कि बाहर से इंजेक्शन मंगवाने के नाम पर डॉक्टर आरपी सिंह ने एक स्कैनर पर भी 10,000 रुपए डलवाए और 10,000 रुपया खुद नकद लिया। जिस स्कैनर पर मरीज द्वारा पैसा भेजा गया वो सीएससी के सामने गोविंद वर्मा मेडिकल का है। इस तरह कुल 20,000 रुपए ले लिए गए। वसूली से आहत तीमारदार ने इस बात की शिकायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा के अधीक्षक से करके कार्रवाई की मांग की है। रात में सांप काट लिया था। 3 बजे रात को हम आए थे। किसको सांप काटा था? मेरे पिताजी को सांप काट लिया था। तो 3:30 बजे रात को यहाँ हम पहुँचे। डॉक्टर साहब को आवाज़ दिए, बुलाए। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने दवा के लिए बताया। तो डॉक्टर साहब कौन डॉक्टर थे? आरपी सिंह। अच्छा। तो उसने कहा कि दवा नहीं। उसके बाद में फिर दवा ला के चलाने लगे। तब दवा शुरू किया। उसके बाद में कहा पैसा दिया जाए। तो मैंने कहा कितना? तो उसने कहा कि 10,000 रुपया। तो मैंने 10,000 रुपये बाहर नहीं किया कोर्ट के द्वारा। डॉक्टर आरपी सिंह को? जी। नगद कितना दिया? 10,000। अच्छा, 10,000 फोन पे किया, 10,000 नकद दिया। अच्छा, टोटल कितना पैसा दिया? 20,000 रुपया। अच्छा। मरीज अब ठीक है आपके पिताजी? मरीज इस वक्त हमारे नेपालगंज में भर्ती है। अच्छा, इतना पैसा देने के बावजूद भी मरीज ठीक नहीं है? क्या बताया डॉक्टर साहब ने? रेफर किया यहाँ से या फिर आप अपने मन से लेकर गए? रेफर किया। उसने कहा कि यहाँ दवा नहीं है और यहाँ की सुविधा नहीं हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के धामपुर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि 2 बाइकों पर सवार 4 लोग अंतिम संस्कार करके घर लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में एक घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने किशोर पवन कांड हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि उभाव थाना क्षेत्र के भदौरा दारा छपरा निवासी पवन राजभर 11 का 121 जून को क्षेत्र के ही विशुनपुर में पड़ा मिला था, जिसकी हत्या उसकी ही टी-शर्ट से गला घोट कर की गई थी। मृतक के पिता ने क्षेत्र के ही एक युवक पर आरोप लगाया था। युवक पर आरोप था कि युवक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर ही युवक ने उनके बेटे की हत्या की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 21 जून को थाना उभाव को एक सूचना प्राप्त हुई ग्राम चंदायर से कि वहां पर एक 11 वर्षीय बालक का मृत शरीर पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना उभाव की टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और वहां से बालक के शरीर को पीएम के लिए भेजा गया तथा उसके शिनाख्त की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उक्त शिनाख्त की कार्रवाई में यह पता चला कि उभाव थाना क्षेत्र के ही ग्राम सरसापार भदौरा का रहने वाला वह बच्चा था। उनके पिता द्वारा उक्त घटना के क्रम में यह बताया गया कि उनके ही गांव का एक हिमांशु यादव है, जो कि उनकी बेटी के साथ को परेशान करता था और उसी क्रम में उसने इस बालक को भी अपने साथ में ले जा करके उसके साथ ये घटना की है। उक्त संबंध में तत्काल मृत बालक के पिता की तरफ से प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और अभियुक्त हिमांशु यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने घटना को करना कबूल किया है और उसकी शिनाख्त पर उसने बालक के उस कपड़े को भी बरामद करवा दिया है, जिससे उसने बालक का गला दबा करके हत्या की थी। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां ट्रेनों में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 साथियों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह ने बताया कि गैंग की 2 महिला सदस्यों को पूर्व में चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। सर्विलांस की मदद से गैंग के 3 साथियों को दबोचा गया। अन्य साथियों की तलाश जारी है। विगत कई दिनों से ट्रेनों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक जीआरपी विजय प्रताप के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और पता रसी सुराग रसी मुखबिर के द्वारा और हमारे सर्विलांस के माध्यम से सूचना मिली कि प्लेटफार्म नंबर 9 के पास कुछ लोग हैं। उनको पूछताछ के लिए रोका गया और इनके पास से जब पूछताछ की गई तो 4 मुकदमों में जो हमारा चोरी का माल था
और नकदी सहित उसमें 2 मंगलसूत्र, चांदी के पायल, नकदी और एक मोबाइल फ़ोन ये बरामद हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा गैंग इनका है, इनके साथ महिलाएं भी चलती हैं। अभी 21 तारीख को 2 महिलाओं को, निभा और शोभा उनका नाम था, उनको अरेस्ट किया गया था माल के साथ, उनको भेजा गया। ये जो निभा है, राहुल माझी जो आज गिरफ्तार हुआ है, उसका पति है और अमेले खरवार निभा का भाई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां पर रेड सिग्नल पर हाथ ठेले की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर यातायात लगातार बाधित हो रहा है, जिसको लेकर ये लगातार शिकायतें भी की गई हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि लोगों ने नगर पालिका प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस से कई बार शिकायत की है, इसके बावजूद हाथ ठेला वाले हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे अतिक्रमण को लेके ये शिकायत है कि जो है आप मच्छर चौराहे पे जाओ, मच्छर चौराहे पे निकलना मुश्किल पड़ जाता है, और सिंगल पे ही आप देखो तो दो तरफ जो है ठेले खड़े हैं। प्रशासन को इनको हटवा कर इनको एक स्थायी जगह देना चाहिए, जहाँ के नगर पालिका इनकी व्यवस्था करे, जहाँ वो गरीब अपने जो है परिवार को पाल सके और जो है आम आदमी को आने जाने में रास्ता साफ मिले। कई बार शिकायत कर चुके हैं, इसके बाद यदि लोग दोबारा लगा लेते हैं, क्या वजह? ये शिकायत का ये लगाए लेते हैं तो इसमें प्रशासन की कमी रहेगी, नहीं तो वरना जो है इसको तो नहीं लगाना चाहिए, और लगाते भी हैं तो प्रशासन को हटाना चाहिए, उनको सख्ती से हटाना चाहिए और उनको एक स्थायी जगह देकर उनको जो है गरीबों को अपने पेट पालने की सही जगह मिलना चाहिए। प्रशासन के लाख नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकारी अपनी जगह से तस्मत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई के मच्छर चौराहे से, जहां पर तालाब से लेकर मच्छर चौराहे तक लगातार जाम की स्थिति जो कि बनी हुई है। यहां अगर बात करी जाए सिग्नल की, तो सिग्नल के 100 मीटर दूरी पर जिस तरीके से अतिक्रमण और हाथ ठेले लगते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना आवश्यक हो गया है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस के बारे में जिस तरीके से लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भारी नुकसान बन सकता है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में अतिक्रमणकारी अपने आप को किस तरीके से इस जगह से निकलते हैं, किस तरीके से लोगों को जगह मिलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल लोगों ने इस तरीके से जो अतिक्रमण लगाए हुए हों उनसे बचने के लिए गुहार लगाई है, मांग की। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका कब चेतता है, कब इन लोगों को उनकी जगह से खत्म कराता है, कब नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रतापगढ़ जिले के पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता पर क्षेत्रवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दीवानी स्थगन आदेश के बाद भी पूर्व सांसद बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ितों का बड़ा आरोप है कि पुलिस प्रशासन मौके पर खड़ा होकर स्थगन आदेश के बाद भी कब्जा करवा रहा है। क्या प्रतापगढ़ प्रशासन सत्ता के दबाव में आकर इस स्थगन आदेश की अवहेलना कर रहा है? इस समय मौजूद है प्रतापगढ़ डीएम आवास के सामने। आपको बता दें, प्रतापगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व सांसद संगमलाल के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ये लोग डीएम आवास के सामने खड़े हैं। इनका कहना है कि इनकी जमीन को पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता कब्जा करवा रहे हैं। स्थगन आदेश होने के बाद भी पुलिस इनके साथ इनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस भी साथ में रह के काम करवा रही है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। हम जानेंगे इनसे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा नाम है अशरफ अली। अशरफ जी, क्या मामला है? आप लोग कहाँ आए हैं? हम आए डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस आए हैं। हाँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे ज़मीन पे संगमलाल पूर्व सांसद से विवाद चल रहा था, उनकी ज़मीन कब्जा को लेके। तो इस ज़मीन पे जो है ना 8 महीने से स्टे है, जिसमें 3-4 तारीख पड़ चुकी है। स्टे होते हुए भी ज़मीन जबरन कब्जा किया जा रहा है। जब वहाँ पे पहले मट्टी गिरा तो भी हम गए। कब्जा कौन कर रहा है? सांसद जी। सांसद जी कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की? हाँ, प्रशासन से तो पहले ही सब जगह नोटिस गया हुआ स्थगन है। आदेश है तो कहीं ना कहीं काम ना होना चाहिए। अगर काम होता है तो न्यायालय की अवहेलना मानी जाती है। काम नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम एसडीएम ऑफिस आए हैं। जब डीएम साहब के पास आए हैं, अर्जी अभी हमने दिया है। कल हमने जो है अर्जी लेके चौकी में पहुंचे, दरोगा जी भी निलंबित थे, वहाँ से नहीं थे। फिर हमने 112 पे कॉल किया, पीसीआर आई, उसके बाद चौकी से पुलिस आई, काम रुक गया। तुरंत संसद जी का पीआरओ आया, वो हमें धमकियाने लग गया, कोई भी आए काम नहीं रोकने का। चलो पुलिस, कोई भी आए नहीं रोकने का। पुलिस के रहते हुए फिर भी काम चलता रहा। तो हमने वीडियो बनाया तो हमारा मोबाइल छीनने गया और कहता है कि कोई भी आए काम नहीं रोकने का। मतलब स्थगन आदेश है, पुलिस भी मौके पे है, उसके बाद भी काम हो रहा है। मेन चीज़ है, हमारा स्टे है, तो स्टे को होते हुए फिर भी पुलिस के रहते हुए काम हो रहा है। स्टे का कोई मान्य है, पुलिस कानून कोई मान्य है कि नहीं है? क्या पूरी तरह से कानून व्यवस्था
धड़ाम। तो कानून व्यवस्था कहाँ है सर? हम तो कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है। कल रात को 2 बजे तक काम चला, अभी भी काम चल रहा है। कितनी जमीन है आपकी टोटल? हमारी 10 बिस्सा 4 दूर जमीन है, 11 दूर जमीन, 10 बिस्सा 11 दूर जमीन है। तो पूरी जमीन कब्जा कर रहे हैं? 6 धक्का छोड़ के आधी जमीन कब्जा की जा रही है। आधी जमीन कब्जा और की ये जा रही कहा जा रहा है कि आप अगर नहीं सहमत नहीं रहोगे तो हम पूरी कब्जा कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। तो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मांग है हमारे साथ न्याय होनी चाहिए। ये थे कटरा के रहवासी हैं, ये पूरे परिवार के साथ यहाँ हैं। इनका कहना है कि संगमलाल गुप्ता जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं वो इनकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप है। फिलहाल देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता। के न्यूज़ से महफूज हसन, प्रतापगढ़। हमारी भोजधारी जमीन कब्जा कर रही। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? संगमलाल। सांसद जी? हाँ। तो इसकी शिकायत वगैरह की आपने? हाँ, स्टे भी हुआ है। स्टे होने के बाद भी कब्जा हो रहा है? कब्जा हो रहा है, रात से दीवार भी उठ रहा है। हाँ। तो पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की आपने? गए थे, उनके रहने पे भी काम। अच्छा, पुलिस के रहने भी काम चल रहा है? हाँ, पूरी रात भी काम हुआ। हाँ। अभी भी हो रहा घर है कटरा मेदिनीगंज। हमारा संगमलाल गुप्ता पूर्व सांसद के बाजू में ज़मीन है, उनका PRO ज़मीन हमारा जबरन कब्जा कर रहा है। दिनेश सिंह के नाम से हमारा मुकदमा चल रहा है, जिस ज़मीन पर स्टे है और अगले महीने का उसका तारीख है। कचहरी बंद चल रही है, इसलिए अभी इस महीने की हमें कोई FIR नहीं मिली है। कहीं भी जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कल हम काम रुकवाने गए तो वहाँ पे हमें धमकी दिया गया कि अभी तो आधा किया है, ज़्यादा करोगे तो पूरा बना लेंगे। फिर हमने 112 पर फ़ोन किया, पुलिस आई, PCR आई, उसके बाद जो है ना चौकी से भी पुलिस आई, उसके सामने काम उन्होंने काम रुकवा दिया। फिर उसके बाद उनका जो है PRO आया, बोलता कोई भी आया कैसा काम रुक गया, चलो काम चालू कराओ। अब बात करते हैं अगली खबर की। शामली जनपद में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे के दौरान हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से बुलेट बाइक पर सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रोडवेज बस का ड्राइवर जो है अपनी बस लेकर फरार हो गया। पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी हुई है। जनपद के कराना कोतवाली क्षेत्र के पानीपत बाईपास मार्ग पर कैराना निवासी युवक आसिफ सारिक व तीसरा आसिफ अपने बुलेट बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से बाईपास मार्ग से जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। आज दिनांक 24/6/2024 को थाना कैराना के अंतर्गत पानीपत मार्ग पे शामली बाईपास के पास जो है एक हादसा हुआ है। इसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल जो कैराना की थी और एक रोडवेज जो है हरियाणा की थी, उसमें एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में 3 लड़के थे, एक का नाम सारिक था और 2 के नाम आसिफ थे। ये तीनों जो है कैराना के रहने वाले थे। इन्हें तुरंत जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र CSC कैराना लाया गया। घटनास्थल का उच्च अधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत जो है परिवारजनों की तरफ से एक तहरीर ली जा रही है और इनका नियमानुसार पंचायतनामा भरा जा रहा है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद से भेंट कर निकलते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु ठाकुर प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालीचरण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संगठन राघवेंद्र सिंह राजू, जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी सहित पदाधिकारियों संग ज्ञापन देकर बताया गया कि सिया वक्फ बोर्ड के फर्जी दस्तावेजों पर प्रशासन द्वारा प्रशासन शासन एवं राघवेंद्र सिंह राजू सहित फर्रुखाबाद में चल रहे गैंग पर गैंगस्टर लगाने की मांग की गई। फर्रुखाबाद जिले में बैनामा धारकों को सिया बोर्ड से फर्जी लेटर निकलवाकर साजिद इकबाल पुत्र जावेद इकबाल लखनऊ के माफिया जमशेद अब्बास के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रील बनाने को लेकर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी सोशल मीडिया पर लोगों का क्रेज कम नहीं हो रहा है। शाहजहांपुर में चलती बाइक पर वीडियो बनाना एक यूट्यूबर की जान पर भारी पड़ गया। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका साथी घायल हो गया। बाइक से शाहजहांपुर जा रहे कलान निवासी 18 वर्षीय यूट्यूबर हिमांशु देवल की कोलाघाट पुल पर सड़क हादसे में मौत हो गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से अगली खबर है, जहां सोमवार की दोपहर आपको बता दें ग्राम चोई क्षेत्र में बिजली के तारों में चिंगारी निकलने की शिकायत पर विद्युत ठेकेदार का कर्मचारी सतपाल गिरी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम खुशहालपुर ग्राम चोई में स्थित समसारा रिसोर्ट के समीप पहुंचा था। इसी बीच बताया जाता है कि बिजली लाइन चेक करने के दौरान सब मीटर में लगी लोहे की ग्रिल में करंट आने से सतपाल बिजली के करंट के चपेट में आ गया और अन्य कर्मचारियों ने तुरंत उसे उपचार के लिए
रामनगर के सहकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लैंडमैन था ये, कभी किसी टाइम हुआ है लगा रखे अभी रखे हुए किसी टाइम होता है। और गोपाल लैंडमैन के साथ है इसमें पार्टी में। और अभी मैं भी अभी आया हूँ, तो उन्होंने बताया कि शिकायत थी वहाँ पे किसी के फ़ोन आया था गोपाल के पास, तो उसके शिकायत दूर करने के लिए गए थे। और थोड़ी सी देर में मेरे को फ़ोन आया था कि इसको करने दीजिए। मेरे पड़ोस में रहता है, सतपाल गिरी नाम है उसका जी। और रहता है जी। और क्या कहते हैं, शमशारा के आसपास कहीं कोई शिकायत देखने गया था। गोपाल और ये दो जने गए थे। जैसे ही उन्होंने वो के पास पहुँचे होंगे, शायद एलियन करंट आ रहा था, क्या था व्यवस्था नहीं किया। मुझे जानकारी भी तो यहाँ आया भी तो पता लगा है, तो वही डेथ हो गई थी इसकी। डॉक्टर ने जैसा कहा कि यहाँ डेथ लिया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। ये संविदा पे है या पक्का? ठेकेदार का आदमी है, करेंगे ये को कहा था ये सब। अब रुक रही अगली खबर का उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से पिछले वर्ष आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। दरअसल देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। उत्तराखंड में निवेश को पंख लगने जा रहे हैं। देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी उधम सिंह नगर के खुपरिया फार्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को इंतजार करने की सलाह दे रही है। देखिए, विपक्ष का काम तो जनता को भ्रमित करने वाले सवाल उठाने का रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर, युवाओं को तेज़ी से रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाने पर लगी है। और उसी पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री जी के सफल प्रयासों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। एक भव्य आयोजन के रूप में हम सब ने देखा भी है। अब धीरे धीरे वह सब कड़ियाँ जुड़ने का काम कर रही हैं। टाटा समूह के द्वारा एक ऐसा शहर बसाने का की जो परिकल्पना है, इसमें मैं जो देख पाता हूँ, इसमें मैं हज़ारों सैकड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलते हुए देख पाता हूँ। देखिए, जो समाचार पत्रों से हमको पता चला है उससे तो ये निकल कर आ रहा है कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, क्योंकि अभी ताइवान की जिस कंपनी ने टाटा समूह के साथ पैक्ट कर रखा है वो 2025 में आएंगे। तो अगर इसमें तेजी दिखा रहा होता टाटा समूह तो अपनी ताइवान की कंपनी को, सहयोगी कंपनी को इसी साल बुलाते और चटमंगनी पट ब्याह कर देते। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से हीला हवाली या देरी की जा रही है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई खास रुचि जो है ताइवान की कंपनियों की या टाटा समूह की इस प्रोजेक्ट में नहीं है। और सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा ही बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसी भी कंपनी को निवेश करने के लिए किसी भी प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था सबसे पहले चाहिए, बिजली पानी दूसरे नंबर पे चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। दिन दहाड़े यहाँ मर्डर हो जा रहे हैं, यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ हो जा रही हैं, यहाँ बलात्कार हो जा रहे हैं, तो सज़ा नहीं मिल रही बलात्कारियों को। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। पिछले एक हफ्ते के ही जो वारदातें हैं वो उसकी वानगी बताने के लिए काफ़ी हैं। आपको बता दें कि टाटा समूह इलेक्ट्रॉनिक और चिप सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ओर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है।
वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के उद्योगों की स्थापना को आए प्रस्तावों ने ऊर्जा निगम समेत पिटकुल की भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 18,000 करोड़ के प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो गई है। इसके साथ ही दूसरे प्रस्तावों पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन सभी उद्योगों के आने के बाद बिजली की डिमांड 665 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पानी की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस का कहना है कि बिना इन उद्योगों के धरातल पर उतरे ही प्रदेश की जनता बिजली पानी की कटौती से परेशान है, इसके लिए आंदोलन कर रही है। ऐसे में सरकार कैसे इस मांग को पूरा कर पाएगी? वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि आज की डेट में 15 दिन से नगरवासी धरना दे रहे हैं बड़कोट में, और एक ही समस्या उनकी पानी की। लगातार 3 महीने से जो है पानी की इतनी समस्या है बड़कोट नगर में कि हमारी माताएं बहनें उनकी तबीयत खराब होने लगी है। तो जब हमने उनका संघर्ष देखा तो हाँ, आज हमें हमारे व्यापारियों के द्वारा मजबूरन हमें पूर्णबंदी बाजार बंद करना पड़ा। और जो आज हमारे व्यापारी यात्रा सीजन चल रहा, पैसा कमाने के लिए बैठे थे और उनका जो त्याग करा, उस त्याग को देखते हुए आज संपूर्ण नगर का जो हमारा बाजार है वो इस समर्थन में, और एक ही मांग है कि बड़कोट की जो पंपिंग योजना है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि जन भावना को देखते हुए जो आज मेरी माताएं बहनें संघर्षरत हैं, पानी के लिए प्यासी हैं, तो ये एक आम मांग है और हमारी सरकार के जो मुखिया हैं उनको इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। 2018 से लेकर अभी तक सरकार ने कई बार राज्य में उद्योगों को लाने के दावे किए, इन्वेस्टर मीट भी हुई, जनता की गाड़ी कमाई इन इन्वेस्टर मीट पर लुटाई भी गई, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं उतरा। और जहाँ तक बिजली पानी की बात है, आम आदमी को तो बिजली पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उद्योगों को कहाँ से उपलब्ध होगा? और लगातार जो शेड्यूल कांग्रेस की सरकार ने बसाए थे वो बंद हो रहे हैं, उन पे ताले लग रहे हैं। आखिर हम कई बार सरकार से सवाल कर चुके हैं कि क्या कारण है, आप इन उद्योगों को भी नहीं रोक पा रहे हैं, फिर नए उद्योग यहाँ कैसे आएंगे? तो दावे करना अलग बात है और धरातल पर जो है अपने दावों को उतारना अलग बात है। ये सरकार केवल जो है जुमलेबाजी करती है, बयानबाजी करती है, लेकिन धरातल पर जो है काम करके नहीं दिखा पाती है। देखिए, कांग्रेस को तो मैं किसी रूप में नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो इस समय मुद्दा विहीन चल रही है और किसी भी प्रकार से कहीं भी उसका अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लोकसभा में 5 की 5 सीट हम लेकर आएंगे, तो जनता ने उनको उनका आईना दिखा दिया है कि वो किस स्तर पर आज खड़े हैं उत्तराखंड में। पहले अपनी टूट फूट को समेटने का प्रयास करें, अपना पुत्र मोह और पुत्री मोह छोड़ने का प्रयास करें, उसके बाद किसी योजना पर अगर सवाल उठाते हैं तो बात समझ में आती है। और कहते हैं ना कि मोतियाबिंद का जब कोई ऑपरेशन करा कर आता है तो उसे हर जगह काला काला नजर आता है। तो इस समय उन्होंने वही मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराया है और अच्छी चीज़ में भी उन्हें काली चीज़ नजर आ रही है। तो कृपया करके अपने नेत्र को सही तरीके से यूज़ करें और जहां विकास हो रहा है उस विकास की दृष्टि में अपना सहयोग करें, न कि उसका उपहास बनाएं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट के दौरान आए प्रस्तावों पर उत्तराखंड सरकार और टाटा ग्रुप ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि प्रस्तावित उद्योग कब तक स्थापित होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रस्तावित उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ ही बिजली पानी की मांग कैसे सरकार पूरा करेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल देश के बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।